साबिर, साब शहरयार का नाश्ता बन गया? खुद बना लो। क्यों? तुमने क्यों नहीं बनाया? वो ऑफिस जाने के लिए रेडी है। किचन में हर चीज रखी है, तुम खुद भी बना सकती हो। तो फिर तुम किस लिए हो? रगरलियां बनाने के लिए? हद से मत बढ़ो। सच सुनने का हौसला रखो। उन्हें अपना कहती हो ना, उनके काम भी क्या करो। कमरे की हद तक बीवी मत रहो। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जो बीवियां अपने शौहर की छोटी से छोटी चीज का भी ख्याल नहीं रखती ना, वो कभी खुश नहीं रहती। मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज बहुत फ्रेश लग रही हैं। ये तो मेरी विल पावर है कि मैं ठीक हो गई हूँ, वरना लोगों को अच्छा लगता है बेड पे पड़े रहना। अरे अल्लाह ना करे मेरी मॉम को बेड पे लेटना पड़े। मैं तो आपको हर दम एक्टिव देखना चाहता हूँ। तुम ऑफिस जा रहे हो? जी मॉम, मगर सोचा आपसे मिलते हुए चलूं। जीते रहो। आज मैं ताहिरा की तरफ जाने का सोच रही थी। हाँ हाँ, आप जाए ना, आपका दिल्ली भेज जाएगा, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। हाँ भिजवा देना, लेकिन दोपहर के बाद। श्योर मॉम। और कोई हुक्म? क्या बात है, खैरियत तो है? आज बहुत प्यार आ रहा है माँ पर। हाँ मॉम, आपसे बातें करने को बहुत दिल चाह रहा था। एक काम करते ना, आज डिनर के बाद हम बातें करते हैं बहुत सारी। ओके बेटा, तुम वापस आओ तो हम बैठकर खूब बातें करेंगे। सच तो यह है कि मुझे लगता है कि मैंने कई दिनों से तुमसे कोई बात भी नहीं की। बस फिर डन है, आज मैं जल्दी आ जाऊंगा। जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। क्या बात है, बड़ी चुप चुप हो? नहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं है। अम्मा से लड़ाई हुई है क्या? बताओ मुझे। कोई बात हो तो बताओ ना। नसीमा, मैं तुमसे खूब वाकिफ हूँ। कोई बात तो जरूर है जो तो तुम इतनी खामोश हो। क्या बात है, मुझे बताओ। आओ। अच्छा, बताना शुरू करो वरना मैं स्टोर नहीं जाऊंगा। इशरत आपा ने अपने बेटे की मंगनी कर ली और हमें बुलाया तक नहीं। अच्छा, कब हुई मंगनी और तुम्हें किसने बताया? वो साजदा आई थी। साजदा? अच्छा, वो तुम्हारी चचा की बहू? यानी कि वो इतने अरसे के बाद ये बताने आई थी? इतने अरसे बाद कहाँ, 8 महीने पहले राहिल की शादी में तो आई थी वो। अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं मना लूंगा इशरत। अगर आप राहिल की शादी गोशी से करवा देते तो। देखो, राहिल की शादी जहां होनी थी वहां हो गई, और इंसान तो बेबस है, सब कुछ कुदरत के हाथ में है। लेकिन मेरी बहन तो मुझसे दूर हो गई ना। अरे भाई, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी बहन तुमसे दूर नहीं होगी। हम आज ही चलेंगे इशरत के यहाँ। वो क्यों? अरे भाई, उसके बेटे की मंगनी की मुबारकबाद देने के लिए। और वैसे भी अल्लाह का हुक्म है कि टूटे हुए रिश्ते जोड़ने में पहल करो। और अगर मुझे मालूम होता कि इशरत हमसे यूं रूठ जाएगी तो मैं उसको मनाने चला जाता। अगर इशरत आपा ने हमारी बेइज्जती कर दी वहां पे तो? अरे भाई, ऐसा नहीं होगा। अब बस तुम तैयार रहना, फिर चलेंगे। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। देखो, मैं दोपहर में आऊंगा तो तुम तैयार रहना। और वैसे भी तुम मुझे यूं उदास अच्छी नहीं लगती।
शहरयार, मुझे ना इजाजत लेनी थी तुमसे। वो मेरी अजरा खाला है ना, वो बीमार है, तो मैं सोच रही थी अम्मा के साथ उन्हें पूछने चली जाऊं। अरे वाह, आज कहीं जाने से पहले इजाजत ली जा रही है। नहीं पूछती तो भी खफा होते हो, और आज पूछ रही हूँ तो ताने दे रहे हो। अच्छा हो, आओ। कब तक आओगी? तुम्हारे आने से पहले आ जाऊंगी, और अगर देर हो गई तो फोन भी कर दूंगी। ठीक है, जाओ। अगर हलवा वगैरह या कुछ चीजें लेके जानी हो तो ले जाना। ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रही हो इतना तैयार होके? मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। इस घर में रहना है तो यहाँ के सारे उसूलों की पाबंदी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। यहाँ रहना कौन चाहता है? फिर रोका किसने? शहरी से तलाक लो और चली जाओ। मैं तलाक नहीं लूंगी, बल्कि तुम्हारे भाई को भी साथ लेकर जाऊंगी। शराब। तुम्हें जरा सी तमीज नहीं कि तुम्हारी भाभी हूं मैं। मैं तुम्हें भाभी मानूं तो तुम्हें इज्जत दूं और तमीज से बात करूं ना। ठीक है, ना मानो, परवाह है मेरी जूती को जैसे। Whatever। क्यों इतना हंगामा हो रहा था तुम नन भावच का? वो मेरी भाभी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें अपनी भाभी मानती हूँ। शहरी की कॉल आ रही है, सुन लो क्या कह रहा है। हेलो, यही है। और तुम जरा अपनी सो कॉल्ड बेगम को समझा लो कि मेरे साथ बदतमीजी नहीं किया करे। मुझे नहीं पता कि वो इतना सच सवर के कहां जा रही है। ठीक। शैली ने कहा है कि तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल जा रहे हैं। मेरे पिछली अपॉइंटमेंट में मिस नहीं होनी चाहिए थी। अब डॉक्टर ने जो आपको एहतियात लिख के दी, आप उसका ख्याल रखना, और प्लीज कोई लापरवाही नहीं करना। तो मेडिसिन भी टाइम पे नहीं रहती, हर वक्त काम काम काम। अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। शरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी डॉक्टर्स की आदत होती है कि अच्छे भले बंदे को मरीज बना देते और फिर अपने पैसे बनाते हैं। मगर मेरू, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, अपना ख्याल रखो। अब नानो कहती है कि औरत को हमेशा चलते फिरते रहना चाहिए, इससे वो बिल्कुल ठीक रहती है। दादू की तरफ ही चले? लेकिन ताईजान घर में अकेली है और मामा तो तायरा आंटी की तरफ गई हुई है, शाम को आएंगे, हम आ जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन दादू थोड़ी देर में कभी भी वापस नहीं आती थी। हम आ जाएंगे ना थोड़ी देर में। हाय मेरी जान, आज दादू की याद कैसे आ गई? रास्ता कैसे भूल गया आज? दादू, आप हमेशा मेरे दिल में रहती हैं। मेहरू कहाँ है? मेरू आ गई है, मगर हानि उससे ये अस्सलाम वालेकुम अम्मू। अस्सलाम वालेकुम दादी। हाय मेरा बच्चा जीता रहे। बैठ बैठ। दादा ये तो आना भी नहीं चाह रही थी, जबरदस्ती लेकर आया उन्हें। क्यों भाई, तुम क्यों नहीं आ रही थी? अपने मैके आने का दिल नहीं चाहता तुम्हारा? तुम भी तो अपने मैके नहीं आती हो। क्योंकि मुझे अपना घर बहुत पसंद है। तो मुझे भी अपना घर बहुत पसंद है। अच्छा भाई, तुम लोग कुछ खाओगे? नहीं दादू, बस अब हम जाएंगे। आपको देखना था, देख लिया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ खाए पिए बगैर तुम लोग चले जाओ? नहीं भाई। दादू, मैं इसे इस शर्त पर लेकर आया हूँ कि हम सिर्फ 10 मिनट के लिए जाएंगे। 10 मिनट? अरे कोई ये रेलवे स्टेशन है जो 10 मिनट के लिए गाड़ी रुकती है? अब आए हो तो खाना खाकर ही जाना, हमारे चचा भी आने वाले होंगे अभी। राहिल कहाँ पर? राहिल कल से इस्लामाबाद गए हुए एक सेमिनार में। तो तुम क्यों नहीं गई? उनका सेमिनार था, मैं क्या करती वहां जाकर? अरे मर्दों को यूं अकेला छोड़ा नहीं करते, वरना बलाएं पीछे लग जाती हैं, जैसे शेरियार के पीछे सना लग गई। तो कैसी बातें कर रही हैं? बेटा देख, जो बात सच्ची होती है ना, वो बस मेरे मुंह से निकल जाती है। ताईजान आ गई होंगी, बहुत देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। अरे रुको अभी, जा सिद्रा, जल्दी से चाय बना के लिया।
दादू आज आप हमारे साथ चलें, कहाँ? हमारे घर। इतना अरसा हो चुका है आप नहीं हो। हाँ, इसरार ले जाया करता था। अब मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ? जी हाँ दादू, शहरी बिल्कुल ठीक है, अब आप हमारे साथ रहिएगा। मैं आकर रहूंगी जब तुम्हारे यहाँ नया मेहमान आएगा। हेलो साहब जल्दी घर आए, बड़ी बेगम साहब का एक्सीडेंट हो गया है। क्या क्या कह रहे हो तुम? अभी हॉस्पिटल तक फोन आया, ड्राइवर बेगम साहब दोनों की हालत खतरे में है। उमा का एक्सीडेंट हो गया, चलो मैं हूँ। अल्लाह खैर करे। सब्र करो बेटा, सबको जाना। अभी तो मैं पापा के जाने के गम को नहीं भुला पाई थी। बुरी बात बेटा, अल्लाह से शिकवा नहीं करते, अल्लाह नाराज होता है। बस तुम सब्र करो। हाँ बेटा, सबको जाना है, किसी को पहले किसी को बाद में। यहाँ तो सबकी बारियां लगी हुई हैं। ये दुनिया आर्जी है सारा, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। मुझसे नहीं होता। सना, तो अपना सोचते रहा क्या होगा? क्या मतलब? कुछ भी था, पर इफ़त तेरी ढाल थी। हाँ माँ, ये तो है। फिर सारी औरतें चिलत्तर लग रही हैं। दादू तो बहुत ही खौफनाक डरावनी औरत है। तुम नहीं डरो ना, मुझे डराओ। शरियार कहीं नहीं जाने का। मेरा तो ख्याल है हालात जैसे बेहतर हो ना, तो ना अलग घर का मुतालबा कर दे। हाँ माँ, वही करना है अब। सुन, मैं सोच रही हूँ कि मैं टोनी को लेके ना अभी अपने पुराने घर में चली जाती हूँ। क्यों, क्या हो गया? हाय, इतनी चालाक औरतों के साथ में कैसे रहूंगी? जैसी रहती रही हो वैसी रहो आराम से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ना, मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है। आज जब तक चाय नहीं पीऊंगी ना, ठीक नहीं होगा। माँ, इतने औरतों में तुम्हें चाय कहाँ से लाके दूं? तुम ऐसा करो, मेरे कमरे में जाके सो जाओ। ना बाबा, सब क्या बोलेंगे, बातें बनाएंगी। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, थोड़ा सा वेट करो, मैं कुछ करती हूँ। हाँ ठीक है, जा। तुम यहीं बैठना। हाँ। क्या बात है, खैरियत तो है? आज बहुत प्यार आ रहा है माँ पर। हाँ मम, आपसे बातें करने को बहुत दिल चाह रहा था। एक काम करते ना, आज डिनर के बाद हम बातें करते हैं बहुत सारी। ओके बेटा, तुम वापस आओ, हम बैठकर खूब बातें करेंगे। अरे मैं तुझसे बात नहीं कर सकती, मेरी सास की मैयत हो गई है। हाँ, बाद में बात करती हूँ तुझसे।
तुम भी सिपारा पढ़ लो, सास थी तुम्हारी, बख्शो उन्हें। मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। है? तुम्हें कुरान पाक नहीं पढ़ना आता? हाँ, तो इसमें इतनी हैरत वाली कौन सी बात है? मुसलमान हो तुम, और हर मुसलमान को कुरान पाक पढ़ना आता है। दुनिया में और भी मुसलमान हैं जिन्हें कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? मैंने ये कब कहा? और अगर आपको इतना ही शौक है ना इफ़त आंटी को सवाब बख्शने का, तो खुद पढ़ लें। पढ़ तो मैं रही हूँ, तुम्हारे पढ़ने का उन्हें फायदा भी कोई नहीं होगा। मुंह फट गई। राहिल भाई, बाहर खाना आ गया। हाँ तुम निकलवाओ, मैं आता हूँ।